नमस्कार। की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहु आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदन में वीबीजी रामजी बिल पास। टीएमसी सांसदों का धरना। बोले ये बिल महात्मा गांधी का अपमान, किसानों और गरीबों के खिलाफ। दिल्ली में डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। समापन समारोह में करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचेंगे। रात को राजभवन में रुकेंगे अमित शाह। कल सुबह हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। तमिलनाडु गुजरात पे एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 2 दिन पहले 5 राज्यों यूटी की लिस्ट आई। बंगाल में सबसे ज्यादा 58 लाख नाम कटे। सुदर्शन चक्र से मजबूत होगी देश की सुरक्षा। राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना। दिल्ली सहित 5 राज्यों में भीषण कोहरा। यूपी के 6 जिलों में स्कूल बंद। बिहार में 8 फ्लाइट कैंसिल। 2 जगह बसें ट्रक कारों में से टकराई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डब्ल्यूएचओ का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन, डब्ल्यूएचओ का दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का दिल्ली में आयोजन। पीएम विश्व स्वास्थ्य संगठन के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च करेंगे। योग के प्रचार विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए देंगे पुरस्कार। खबर सकबा से है, जहां पर अदालत के फैसले ने ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर पाया। एफआईआर के बगैर कोई मामला ही नहीं बनता है। मोदी सरकार द्वारा पिछले 1 दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध है और बदले की भावना से की जा रही है कार्रवाई पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है। जिला मुख्यालय सुकमा पट्टनम पारा चौक में जिले से तमाम आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी के नेतृत्व में मोदी सरकार के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं पर करने के विरोध में पैदल मार्च कर मोदी सरकार संवैधानिक एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी लगाकर किया गया। खबर धुमका से है, जहां पर हल्दिया थाना पुलिस ने बाइक चोरी की घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंडा जिले के महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव निवासी मोहम्मद नसीम अंसारी हल्दिया में अपने साला मंजूर आलम के घर आए थे। नसीम ने अपनी बाइक घर के पास खड़ी कर साले के घर चला गया। मुलाकात के बाद जब वापस लौटा तो देखा कि हल्दिया निवासी महतूर अंसारी और छोटू बाइक का लॉक तोड़कर भाग रहा है। पूछताछ के दौरान महतूर अंसारी ने चोरी की घटना में अपने साथ ताजधारी गांव निवासी सौरभ दास एवं पनखोकी रोड निवासी कुणाल यादव की संलिप्तता स्वीकार की है। एक बहुत इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजन लिए थे, खासतौर पे 20-21 एजेंडा में चर्चा हुई थी काफ़ी डिटेल में। उस पर जनहित में जो चीज़ है उस पर एक एक करके मैं बता रहा हूँ। जल निगम का प्रोजेक्ट अभी इस समय में चल रहा है, लगभग करने की स्थिति पे है। उनका 5 जगह एसटीपी बनाने के लिए जगह नहीं था, वो खेड़िए आपने निःशुल्क जगह उपलब्ध की है। उस पर 6 जगह जो उस पर जल निगम के लिए एसटीपी बनाने के लिए और पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए और बाकी सुविधा के लिए भी यूज़ किए। उसी की वजह मार्च तक का बहुत सारे जो परियोजना ऐसे जल निगम का चल रहा था वो सारे समाप्त हो जाए।
और साथ साथ जो नगर निगम का जो डंपिंग ग्राउंड पहले बनी हुई थी ट्रांसपोर्ट नगर में, वो फिलहाल केडीए के माध्यम से स्थानांतरण नहीं था। आज वो भी निर्णय लिए साल 30 साल के लिए नगर निगम के लिए ₹1 1 एकड़ के दर्ज उसको लीज पे देने के लिए। खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर के विकास के लिहाज से आशी केडीए बोर्ड बैठक मील का पत्थर साबित हुई। बैठक में शहर के कायाकल्प से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। प्रशासन ने विकास कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए पूरे प्राधिकरण को 6 जोन में विभाजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही मैन पावर बढ़ाने, प्रशासनिक ढांचे के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया है। प्रमुख विकास परियोजनाएं शहरवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बॉटनिकल गार्डन को लेकर है, जैसे 1 जनवरी से आम जनता के लिए निःशुल्क खोल दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मकसूदाबाद में 300 एकड़ और पनकी में 100 एकड़ में विशाल पार्क विकसित किए जाएंगे। खबर कानपुर से है, जहां पर के न्यूज लगातार लोगों की समस्या उठाता रहा, जिससे चलते के न्यूज ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है और शहर के प्रमुख चौराहों का जायजा लेते हुए चौराहों पर अलार्म न चलने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी और खबर को प्रमुखता से उठाई थी, जिसके बाद शहर की महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रमुख शहर के प्रमुख चौराहों पर गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। शाम होते होते शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर नगर निगम द्वारा लकड़ियां डलवाई गई और अलाव जलवाया गया, जिससे गरीब और बेसहारा लोगों को ठंड से राहत मिली है। जब के न्यूज सर्वप्रथम तो हम के न्यूज का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि कल तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं थी और जब सुबह खबर के न्यूज के द्वारा चलाई गई तो शाम तक नगर निगम के अधिकारी और कार्यकर्ता सब कर्मचारी सब आए और अलाव की व्यवस्था यहाँ पर करी, जिससे मुसाफिरों को राहगीरों को बहुत ही सुविधा हुआ। एक बार फिर शहर में के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। मैं आपको बता दूं कि शहर में प्रमुख चौराहों में नगर निगम की ओर से अलाव जो कोई स्थिति थी, वो शहर के प्रमुख चौराहे पे अलाव नहीं जल रहे थे, जिसको लेकर न्यूज ने इस प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। जो नगर निगम के अधिकारी थे वो सोती नींद से जागे और शहर भर में अलाव की स्थिति आप देख सकते हैं। इस समय खड़ा हूं मैं कानपुर के घंटाघर में। सुबह जो स्थिति थी, जो अलाव नहीं जल रहा था, अभी नगर निगम की टीम ने अभी कुछ समय पहले लकड़ी डाली, डालने के बाद अब यहाँ पर जो अलाव है वो चल रहा है। जो यहाँ के जो राहगीर है, जो यात्री है, वो इस अलाव का सर्दी में बचने के लिए बचा ले रहे हैं और आग ताप रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं क्या नाम है सर आपका? रिंकू। अभी नगर निगम की टीम ने अलाव डाली है, सुबह नहीं जल रहे थे, क्या कहेंगे? तो वो के धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने वो यहाँ पे अलाव के लिए वो लकड़ियाँ डलवाई हैं और सब लोग यात्री जितने भी हैं सब आगे ताप रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जैसे देखा कि जो राहगीर थे, जो यात्री आने वाले यात्री, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आपकी खबर से के न्यूज की खबर के प्रमुखता से असर देखने मिला है। और वहीं जो नगर निगम जो अधिकारी थे वो सोती हुई नींद से जागे और जो लकड़ियां है वो चौराहे पर डाली, जो डालने के बाद आग जल रही है, उस ठंड से बचने के लिए हम लोग आग ताप रहे हैं। डीएफओ के निर्देश पर गोलापल्ली रेंजर एच प्रसाद राव के नेतृत्व में की गई, जहां पर गश्ती दल मौके पर पहुंचकर सागौन लकड़ी को जब्त किया है। वनोपज बराईगुंडा निस्तार डिपो तक सुरक्षित रूप से परिवहन किया गया। मामले में वन अपराध दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। वन विभाग की सख्त कार्रवाई से अवैध लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ।
लखनऊ से खबर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले 25 कंपनियों के 45 शीर्ष अधिकारी उद्यमियों से सीएम को दिए मैन्युफैक्चरिंग के निवेश प्रस्ताव। बायो रिफाइनरी सहित सर्विस सेक्टर से जुड़े निवेश का प्रस्ताव। सीएम योगी को 6500 करोड़ के निवेश के दिए प्रस्ताव। 2017 के पहले के दुस्वप्न को भूल नए करे अनुभव, नए भारत के नए यूपी का करे अनुभव। मुख्यमंत्री ने कहा हर निवेशक की पाई सुरक्षित है, विकास और ग्रोथ की गारंटी वाला नया उत्तर प्रदेश है। नए यूपी को निवेश की संभावनाएं जानने का सीएम ने किया आह्वान। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार से यूपी बना सुरक्षित निवेश। इन्वेस्टर समिट से बदली प्रदेश की छवि। सीएम योगी 44 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे निवेश प्रस्ताव। एमएसएमई, ओडीओपी और डिफेंस कॉरिडोर से औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। नए यूपी को निवेश की संभावनाएं जानने का सीएम ने किया आह्वान। रायबरेली से खबर जहां पर रेल कोच फैक्ट्री में हुआ हादसा। क्रेन की चपेट में आने से लेबर की दर्दनाक मौत। अनलोडिंग के दौरान हुआ हादसा। शिव ट्रेवल्स कंपनी में आउटसोर्सिंग कर्मचारी था मृतक। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री की घटना बताई जा रही। रायबरेली से खबर, रेल कोच फैक्ट्री में हुआ हादसा। अनलोडिंग के दौरान हुआ हादसा। और यहाँ फिर से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अमरोहा से है जहां पर सुबह से ही कोहरे की चादर इतनी घनी रही कि विजिबिलिटी के बराबर पहुंच गई। हालात ये रहे कि हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए और ड्राइवरों को लाइट जलाकर बेहद सावधानी से सफर करना पड़ा। कोहरे के चलते आवागमन प्रभावित लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग गया। मौसम की मार यही थमी। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे ठंड और ठिठुरन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। की सर्दी के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर दिखे, जबकि सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। उधर अमरोहा की हवा भी लोगों के लिए राहत नहीं दे रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 179 दर्ज किया होने से वातावरण प्रदूषित श्रेणी में हुआ है। ठंड, कोहरा और प्रदूषण के इस दोहरे असर से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई जा रही है।
बहराइच से खबर पर जंगली जानवरों का हमला लगातार जारी। घर के सामने खेलते हुए बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ। बच्ची की चीख पुकार सुनकर दौड़े परिजन व ग्रामीण। बच्ची को गन्ने के खेत में उठा ले गया तेंदुआ। मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम। कड़तनिया घाट सजौर रेंज क्षेत्र अयोध्यापुरवा गांव की ये घटना बताई जा रही है। खबर कानपुर से, जहां पर मऊ थाना पुलिस से छमड़ा कारोबारी शमशेर आलम ने बाबा बिरयानी, उसके बेटे और गुडविल टेंडरी से जुड़े 6 लोगों पर 2.86 करोड़ रुपए का चमड़ा हड़पने एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने 2016 से 2024 तक कच्चा चमड़ा लिया, लेकिन लिए गए चमड़े का कोई भुगतान नहीं किया है। भुगतान की मांग करने पर आरोपियों द्वारा धमकाया जाता रहा है। पीड़ित शमशेर ने आरोप लगाया आरोपियों ने गुडविल टेंडरी को फर्जी तरीके से चमड़ा बेचकर रकम आपस में बांट ली। स्थानीय थाना पुलिस द्वारा शिकायत पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने संयुक्त पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाकर फरियाद लगाई है। कंप्लेनेंट आके सीपी सर से मिला था, जिसने बताया कि मैंने मुस्तफा बिरयानी करके एक सज्जन है, उनकी बिरयानी की शायद दुकान है, इसलिए नाम लिखते हैं। उन्होंने 2 करोड़ 68 लाख रुपए का इनसे चमड़ा खरीदा, परंतु पेमेंट नहीं किया। कई दिन तक वो उसको फॉलोअप करते रहे, लेकिन वो उस आदमी ने पेमेंट नहीं किया। उसके बाद जब मांगा तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और अन्य कई तरीकों से धमकाया। संज्ञान में लेने के बाद सीपी सर ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। तो टीम लगी है, जल्दी उनको गिरफ्तार करेगी और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी। ताजा मामला ललितपुर जनपद के थाना जखौरा क्षेत्र का है, जहां पर नौकरी लगाने के नाम पर राजकीय इंटर कॉलेज में कार्य चपरासी के द्वारा लाखों रुपए हड़प कर लिए गए। इंटर कॉलेज में कार्य चपरासी सूरज, जो कि स्वयं एक चपरासी के पद पर तैनात है, लेकिन नौकरी लगवाने का ठेका लेकर पैसे वसूलने का काम करता है और इसके साथ चौसी जनपद के कई लोग गिरोह में शामिल है, जो संगठित गिरोह बनाकर लोगों को नौकरी के नाम पर बेवकूफ बनाकर पैसा है।
देखिए, इसमें आवेदक देवेंद्र सिंह हैं, इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र जो है वो दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि इसमें एक चपरासी के पद पे कार्यरत हैं, उनके द्वारा संविदा पे नौकरी लगाने के नाम पे जो है अलग अलग लोगों से लगभग 40 लाख से ज़्यादा की रकम जो है वो ली गई है। ऑनलाइन भी पैसा जो है लिया गया है और नियुक्ति प्रमाण पत्र जो है वो भी उनको दिया गया है। इस तरीके का भी इनके द्वारा तहरीर दिया गया था, जिसके आधार पे इसकी जांच एसपी से कराई गई थी, जिसके आधार पे आज इनमें सुसंगत धाराओं में अभियोग जो है पंजीकृत किया जा रहा है। और जो भी इसमें शामिल लोग होंगे जिनके द्वारा लोगों को नौकरी देने के नाम पे उनसे फ्रॉड किया गया है। हरदोई से खबर, जहां पर पुलिस की पशु तस्कर के साथ हुई मुठभेड़। पशु तस्कर के पास से 52,000 नकदी शस्त्र बरामद। पकड़े गए आरोपी पर लगभग आधा दर्जन मुकदमा दर्ज है। कई जगहों पर चोरी की घटनाओं को दिया था अंजाम। पकड़ा गया आरोपी आजाद जनपद जहापुर का रहने वाला है। सवाजपुर कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। सवाजपुर क्षेत्र अंतर्गत गंगा एक्सप्रेस वे स्थित मुबारकपुर निर्माणाधीन सर्विस लेन पर वाहन चेक के दौरान एक शातिर पशु तस्कर आजाद पुत्रजामन निवासी इस्लामनगर पोस्ट बरुआ थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर से थाना सवाजपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर आजाद के पैरों में गोली लगी और वो घायल हुआ है। आजाद एक शातिर पशु तस्कर है जो हरदोई जनपद के थाना पाली, पसदेवरा, सवाजपुर के पशु चोरी के अभियोग में वांछित है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद अवैध तमंचा, कारतूस व 52,000 रुपये बरामद हुए हैं व एक मोबाइल फोन भी इसके पास से बरामद हुआ है। अन्य विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सवाजपुर कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। तो इसे खबर, पुलिस की पशु तस्कर के साथ हुई मुठभेड़। पकड़े गए आरोपी पर लगभग आधा दर्जन मुकदमा दर्ज।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शीतलहर के कारण जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल होंगे संचालित। ये आदेश आज से अग्रिम आदेश तक लागू। नियम के दिशा निर्देश सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू। कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किया आदेश। प्रयागराज से खबर, शीतलहर के कारण जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। बाला से खबर, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। यूपी में 42 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। पछुआ हवाएं, तापमान में गिरावट के आसार। सुरक्षित यात्रा के लिए प्रशासन ने लोगों से की है अपील। बाला से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पछुआ हवाएं, तापमान में गिरावट के आसार। सुरक्षित यात्रा के लिए प्रशासन ने लोगों से की अपील। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, पछुआ हवाएं, तापमान में गिरावट के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तापमान में गिरावट के आसार। बांदा से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
खबर बलरामपुर से है, जहां पर सूरजपुर जिले के वन परिक्षेत्र घोई का जंगल, जो बलरामपुर जिले में के भैंसा मुंडा रेवती जंगल है, जहां पर एक नर बाघ की मौत के मामले का वन विभाग ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि बाघ की मौत करंट लगने से हुई थी, जो कि अवैध शिकार के लिए बिछाए गए तार के कारण हुआ। इस मामले में ग्राम पंचायत परस्तिहा की महिला सरपंच का कजूर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरपंच के घर से बाघ के नाखून, बाल भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खबर रतलाम से है, जहां पर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में धार्मिक ग्रंथ के अपमान गंभीर मामला सामने आया है। जहां पर जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र के रोजाना रोड इमामबाड़े के पीछे कुरान शरीफ चलाने के आरोप में पुलिस ने एक सेवानिवृत्त शिक्षिका अतिया खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। समाज का आक्रोश और पुलिस की कार्रवाई, इस घटना के बाद मुस्लिम समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया है। शुरुआत में समाजजनों ने जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को शिकायती आवेदन दिया था, लेकिन तत्काल कार्रवाई न होने से नाराज होकर देर रात सीरत कमेटी के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में थाने पहुंचे। खबर इंदौर से है, जहां पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने इंदौर के शेराटन ग्रैंड पैलेस में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल सोलर एक्सपो का भव्य शुभारंभ किया है। EQ मैगजीन द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में देश भर की 80 से अधिक सौर ऊर्जा कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। कार्यक्रम का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन और उद्यमियों को एक मंच प्रदान करना है। PM कुसुम योजना और आत्मनिर्भरता पर जोर। एक्सपो के दौरान मंत्री शुक्ला ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी ली। कंपनी है, EPC का काम करते हैं, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और पूरा फाइनल कमीशनिंग तक का। तो लैंड का फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद में पूरा प्लांट इंस्टॉल करके लाइव करके देने का काम है हमारा। तो हम लोग मेनली PM कुसुम योजना जो सरकार की है, पंचवर्षीय योजना है, उसके अंतर्गत प्लांट लगा के देते हैं किसानों को। ये जो एक्सपो लगा, इसमें किस तरह का प्रतिसाद आपको दिखाई दे रहा है? काफ़ी अच्छा रहा। इनफैक्ट इतना अच्छा रहा है कि ये इवेंट साल में एक बार होता था पहले, वहीं पे अब ये 6 महीने के अंदर दूसरी बार हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ PM कुसुम योजना अभी LOA हो रहे हैं, PPA हो रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का प्रोजेक्ट लगे, वो इस एक्सपो के माध्यम से ये समझें कि क्या क्या प्रोडक्ट लगता है। ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, सोलर पैनल, सभी की क्वालिटी देखें, सभी चीज़ों को समझें और इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। बहुत अच्छा फुटबॉल है, बहुत अच्छा लगा इंदौर में आके।
और ये हमारा सेकंड विजिट है। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था EQ का। ओवरऑल बहुत अच्छा। इसका क्या नाम है? हमारी कंपनी का नाम न्यू एनर्जी रिन्यूएबल्स लिमिटेड है। हम लोग सिंगल एक्सेस ट्रैकर मैन्युफैक्चरर हैं और आजकल जो अपना कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से हमारा शिफ्ट हो रहा है, मैक्सिमम लोग ट्रैकर पे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हायर जनरेशन ज़्यादा मिल रहा है, लोगों का ROI फास्ट हो रहे हैं, रिटर्न्स फास्ट है, तो इसलिए लोग हमारे टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा फोकस हो रहे हैं और ज़्यादा में बहुत अच्छा काम किया है। एक्सपो का जनरेशन बहुत यानी इसमें फुटफॉल बहुत अच्छा हुआ है, अच्छी बात है, अच्छा हो रहा है। मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि ये जो सोलर ट्रैकर है हमारी कंपनी का न्यू एनर्जी का, जो आपको 1 मेगावाट के प्लांट में पूरे MP में करीब 16 लाख यूनिट का जनरेशन मिलता है साल भर में। अमरोहा से है, जहां पर जिले में मौसम के बदले मिजाज ने अपना जनजीवन के साथ साथ स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़कों पर आवागमन जोखिम भरा हो गया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की छुट्टी घोषित न किए जाने से अभिभावकों और बच्चों में भारी चिंता है। हाल ही में विभाग ने केवल स्कूलों के समय में आंशिक बदलाव करते हुए सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया। हालांकि कड़ाके की शीतलहर और घने कोहरे के बीच स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ा। अच्छा, कैसे खड़े हैं आप? अच्छा, ठंड हो रही है। कहाँ जाते हो पढ़ने? अच्छा, भवालपुर जाते हैं। तो बस का इंतजार कर रहे हैं आप? कितने समय से खड़े हैं आप? और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है। मंडला में एक शराबी शिक्षक का वीडियो सामने आया, जहां पर एक शिक्षक शराब पीकर बच्चों को पढ़ाते दिखाई दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शिक्षक महेश कुमार कोठारिया, जो कि शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनको तुम तो ठहरे परदेसी फिल्मी गाना सिखाता हुआ नजर आ रहा है। और ये वीडियो मंडला जिले के ग्राम पंचायत अहमदपुर के ग्वारी टोला प्राथमिक शाला स्कूल का बताया जा रहा है। इस तरह की वीडियो से शिक्षा विभाग में अनेक तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे शिक्षक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वे दूसरी तरफ इस तरह के शिक्षक उनके भविष्य से भी खिलवाड़ करते दिखाई दे रहे हैं। खबर भिंड से है, जहां पर देहात थाना क्षेत्र में नगर पालिका के ठेकेदार की फर्म बालाजी कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले बेखौफ वाहनों से मनमानी अवैध वसूली की जा रही है। टावा रोड से 17 बटालियन के सामने फर्म के लोग लगातार वाहनों को रोककर वसूली करने में व्यस्त हैं। बताया गया कि वो वाहनों को रोककर पशु परिवहन शुल्क के नाम पर गाड़ी चालकों से 600 रुपये वसूलते हैं। पशु कारोबारियों ने बताया कि नियम कानून का हवाला देते हुए वसूली के संबंध में पूछने पर वसूली करने वाले हम तो लूट कर रहे हैं जवाब देते हैं। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।